यूक्रेन से अपडेट आ रही है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वो आज लिथुआनिया के जा रखे। लिथुआनिया में जाके उन्होंने लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नाउसेदा के साथ बातचीत की है। तो ये उनका सरप्राइज़ विजिट है और बताया जा रहा है कि यहाँ के जाने के बाद इन्होंने अब एस्टोनिया और लैटविया में भी जाना है। ये जो तीनों देश है, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया, ये एक बाल्टिक देशों की कैटेगरी में इनको रखते हैं और ये पहले सोवियत यूनियन का भाग रह चुके हैं। अभी ये तीनों देश नेटो के मेंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद ये क्योंकि रसिया की बाउंड्री के सामने लगते हैं तो इनको खतरा लगा रहता है रसिया से। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति यहाँ जब गए तो उन्होंने कुछ खास बातें की है। पहले उन्होंने कहा है कि हमको जो रसिया को रोकना है तो हम सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। उन्होंने वेस्टर्न देशों के ऊपर आरोप लगाया और जेलेंस्की कहते हैं कि जिस प्रकार से जो वेस्टर्न देश है अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं तो उससे जो रसिया का मनोबल को बढ़ावा मिलता है ऐसे करके। तो उन्होंने कहा है कि हम सबको इकट्ठा मिलके मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। और यूक्रेन इस समय फ्रंट लाइन बना हुआ है, यूक्रेन में ही लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई केवल यूक्रेन तक ही सीमित मत समझिए इसे। ये जो लड़ाई है अगर यूक्रेन इसमें फेल हो जाता है तो ये जो रसिया है वो बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ेगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि सभी देशों को अपना नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनको अपने सिक्योरिटी को भी देखना चाहिए कि जो रसिया है वो उसकी जो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है, तो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी अगर रोकी नहीं गई, अगर पुतिन को उसको फेल नहीं किया गया तो ये पुतिन आगे जाके यूरोप के दूसरे देशों में भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ जेलेंस्की ने कहा है। जेलेंस्की ने इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली चीज़ तो लिथुआनिया गवर्नमेंट का उन्होंने धन्यवाद किया है। लिथुआनिया गवर्नमेंट ने अभी तक 2 साल तक यूक्रेन को काफ़ी सहायता दी है, आर्थिक सहायता भी दी है और सैनिक सहायता भी दी है। जेलेंस्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस समय जो यूक्रेन के लिए जो सबसे किल्लत वाली बात है वो है उसके लिए एयर डिफेंस, जो उसके वेपन्स है वो कम होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रसिया मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर, जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए कई जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है वो ख़त्म हो चुकी है यूक्रेन की, उसने खर्च कर लिया है। तो यूक्रेन ये मांग कर रहा है अमेरिका से और दूसरे यूरोपियन देशों से कि वो तुरंत ये देश उसको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मुहैया कराए यूक्रेन को। उन्होंने कहा ये हमारे लिए सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है इस समय। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है 2024 में जो नेटो समिट होगा उसमें यूक्रेन की जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ कार्रवाई होगी। अभी यूक्रेन ने नेटो मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, तो उसके लिए अभी काफ़ी साल लगेगा उसको कंप्लीट होने के लिए, लेकिन उनको उम्मीद है कि 2024 के जो समिट होगा उसमें कुछ प्रोग्रेस इस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। जो लिथुआनिया की गवर्नमेंट है उन्होंने लिथुआनिया की गवर्नमेंट ने 200 मिलियन यूरो ये यूक्रेन के लिए पैसा देने का इन्होंने वादा किया है। अभी बात की जाए तो यूक्रेन के एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट जब से एग्रीमेंट टूटा था रसिया और यूक्रेन का, ब्लैक सी के इलाके से ही एक्सपोर्ट जाता था। तो सितंबर के महीने में ये एग्रीमेंट टूट गया था, फिर रसिया ने इस एक्सपोर्ट को बंद कर दिया था, यानी कि उसने ब्लैक सी वाला जो इलाका है उसमें उसने ब्लॉकेट लगा दिया था। तो यूक्रेन के लिए फिर ये ग्रेन को एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसने जो वेस्टर्न ब्लैक सी वाला इलाका है वहाँ से फिर उसने तरीका निकाला और यहाँ पर कुछ देश पड़ते हैं, मोल्डोवा हो गया और बुल्गारिया हो गया, इनके रास्ते से वो वेस्टर्न ब्लैक सी के रास्ते से जो उसके ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट कर रहा था। तो अभी आज के दिन आंकड़ा मिला है कि यूक्रेन ने अभी तक दिसंबर के महीने में 4.8 मीट्रिक टन ये उसका ग्रेन को उसने एक्सपोर्ट किया है। तो ये क्योंकि यूक्रेन में इस समय एक्सपोर्ट जो करता है ज़्यादातर वो ग्रेन ही करता है, उसका जो इनकम का स्रोत है वो ग्रेन है। जब लड़ाई शुरू होने से पहले वो एक महीने में 6 मीट्रिक टन ग्रेन को एक्सपोर्ट करता था। लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद उसका ये जो एक्सपोर्ट था वो कम होने होने लग गया और बीच में फिर इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था रसिया और यूक्रेन के बीच में, जिसको यूएन ने किया था ये एग्रीमेंट, जिसके तहत रसिया तैयार हो गया था यूक्रेन का ग्रेन को ब्लैक सी के रास्ते से भेजने के लिए। लेकिन बीच में रसिया ने ये एग्रीमेंट को तोड़ दिया था। उसके बाद फिर यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अगर वो अपनी सिपों को ब्लैक सी के रास्ते से भेजता तो रसिया की माइंस उन सिपों को उड़ा सकती थी। तो इसलिए यूक्रेन ने 2 तरीके निकाले, एक तो उसने वेस्टर्न जो ब्लैक सी है वहाँ से कुछ अपनी सिपें निकाली, दूसरा उसने पोलैंड के रास्ते से भी, ज़मीन के रास्ते से उसने ग्रेन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो 2 रास्ते से वो कर रहा था, लेकिन इसके 2 रास्तों के होने के बावजूद उसका जो ग्रेन है वो एक्सपोर्ट लगभग 4 मीट्रिक टन तक फंसा रहा, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो फिर यूक्रेन ने कुछ कार्रवाई की, उसने ब्लैक सी वाला जो इलाका है जिसको रसिया ने कब्जे में ले रखा था उस इलाके में उसने जवाबी कार्रवाई की और कई इलाका उसने ब्लैक सी का छुड़ा दिया रसिया के कब्जे से। तो अब जो उसकी सिप है वो
ब्लैक सी के काफ़ी इलाकों से निकल सकती है, यानी कि जो ब्लैक सी का इलाका है वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो चुका है यूक्रेन के लिए। तो यूक्रेन अब अपनी जो उसकी शिप्स है इस रास्ते से आ रही है, यूक्रेन में आ रही है, फिर यूक्रेन से निकल भी रही है। तो ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ग्रेन का, ये दिसंबर के महीने में जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से सबसे ज़्यादा है, 4.8 मीट्रिक टन। ये सबसे ज़्यादा अभी तक जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से यूक्रेन ने ग्रेन एक्सपोर्ट किया है, पिछले महीने, पिछले दिसंबर 2023 में। रसिया ने रसिया की तरफ से आज एक खबर आई है कि रसिया ने बेलगोरोद, जो उसका इलाका है बॉर्डर में लगता है, यहाँ से 93 बच्चों को उसने सुरक्षित निकाल दिया बाहर। और जैसे कि कुछ खबरें आ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि रसिया कोशिश कर रहा है बेलगोरोद के जो सीमा वाले इलाके वहाँ से लोगों को निकालने की। परसों खबर आई थी कि 100 लोगों को उसने निकाल दिया है, फिर कल अपडेट आई थी 300 लोगों को निकाल दिया है। आज एक और अपडेट आ गई कि 93 बच्चों को भी उसने यहाँ से निकाल दिया बेलगोरोद से। तो ये जो बच्चे ये फर्स्ट क्लास से फोर्थ क्लास के बीच में पढ़ते हैं और इनको 21 दिन के लिए दूसरी जगह में ले जाया जा रहा है, वहाँ इनको कुछ सिखाया जाएगा। तो रसिया कोशिश कर रहा है कि बेलगोरोड वाला जो इलाका है जो बॉर्डर से लगता है यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने यहाँ पर अटैक किया था 30 दिसंबर को, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से रसिया इस क्षेत्र को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। एक तो यहाँ पर डिफेंस, उसका जो इक्विपमेंट है, डिफेंस मिसाइल्स है, उनको लगा रहा है यहाँ पर, ताकि कोई भी ड्रोन यूक्रेन की तरफ से आता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। दूसरा, उसने यहाँ के जो बॉर्डर वाले इलाके के लोग हैं उनको भी उसने निकालना शुरू कर दिया है। ईरान, जो कि रसिया की अभी तक काफ़ी हेल्प कर रहा है, ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उसका बड़ी मात्रा में रसिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। आज एक खबर आई है कि ईरान ने एक नया वर्जन निकाल दिया है शाहिद ड्रोन का, उसका नाम है शाहिद 107। तो ये एक नई क्वालिटी का, ये नए जनरेशन का ये ड्रोन है। और जैसे कि ईरान का रसिया के साथ इतना ज़्यादा यहाँ पर सहयोग चल रहा है लड़ाई में कि जो शाहिद ड्रोन है वो रसिया बड़ी भारी मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है। जो ये नया वेरिएंट आ रखा है शाहिद ड्रोन 107, इसको रसिया लेने वाला है जल्दी। और बताया जा रहा है कि ये रसिया इसको लेने के लिए $2 मिलियन खर्च करेगा। रसिया में एक पोलिंग हुई थी, ये पोलिंग की थी NORC, ये शिकागो की एक पोल एजेंसी है, इसने पोलिंग रसिया में की थी। इसमें लोगों से पूछा गया कि वो अभी तक लड़ाई के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो 63% लोग रसिया में ये अभी भी लड़ाई का सपोर्ट कर रहे हैं, 63% लोग। और अगर पिछले आंकड़े के मुकाबले देखा जाए तो पिछले साल भी हुआ था ऐसा पोलिंग, उसमें 75% लोगों ने लड़ाई का समर्थन किया था। तो यानी लड़ाई का जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई है। लेकिन अभी भी मेजोरिटी लोग रसिया में चाहते हैं कि जो लड़ाई है वो सही हो रही है लड़ाई, और उनको आगे भी बढ़ानी चाहिए। उनका मानना है लोगों का कि ये जो लड़ाई है एक सिविलाइजेशन वार है, रसिया और वेस्टर्न देशों के बीच में ये सिविलाइजेशन वार है जिसको रसिया को जीतना चाहिए। साथ में उनसे ये भी पूछा गया कि इस समय इलेक्शन भी आने वाले, मार्च में वहाँ प्रेसिडेंसी इलेक्शन है, तो वो किस हिसाब से वोट करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि वो पुतिन को वोट देंगे, 67% लोगों ने पुतिन को कैंडिडेट के रूप में उन्होंने प्राथमिकता दी है। और ख़ासतौर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनमें पुतिन के प्रति उनका लगाव कुछ ज़्यादा है। ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं वो पुतिन को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कल के दिन एड्रेस दिया था, यानी कल के दिन उन्होंने कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रसिया का जो अभी उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें स्लो डाउन आ रहा है। तो ये उनका कहने का मतलब ये है कि रसिया का जो वेपन्स फैसिलिटी है, जहाँ से वो वेपन्स बनता है रसिया की फैक्ट्रियों में, अब वहाँ पर उतनी तेज़ी से वेपन्स नहीं बन पा रहा है। रसिया ने इसका खंडन किया और रसिया के जो मिनिस्टर है, आर्मामेंट मिनिस्टर, उन्होंने पिछले महीने पुतिन के साथ मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने पुतिन को कहा था कि हमारे जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो बढ़ती जा रही है बहुत तेज़ी से, यानी कि जो हमारे टैंक्स है, टैंक पहले के मुकाबले में हम 7 गुना ज़्यादा टैंक बनाने लग गए। जो हमारे हैवी वेपन से वो पहले के मुकाबले हम 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ाने लग गए। तो उनका कहना है कि ये, जैसे कि रसिया की तरफ से तो ये बात कही जा रही है कि उसकी जो वेपन्स फैसिलिटी है उसमें किसी भी प्रकार से स्लो डाउन नहीं आ रहा है। अब ये कहना मुश्किल है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कल के दिन बात कही थी वो उन्होंने किस आधार में की थी।